जायज होता युवा रोड पे आता, इस देश का युवा रोड पे आता, वो मूत्र पीते हैं का युवा अरे निकम्मा तुमने कर क्या दिया? तू कुछ किया क्या? हमने क्या कर दिया? 8 साल से हमने स्कूल दिए, कॉलेज दिए, एयरपोर्ट दिए, गोबर के मुख्तर पीड़ा शर्म करो। गलत कर रहे हो। हम इस देश के दलित और पिछड़े किसान हैं। आप किसी गलत फहमी का मत शिकार रहे। इस्तीफा लेकर के रहेंगे और जितने भी जो तानाशाही हैं, जितने भी इस देश के अंदर नालायक निकम्मे हैं, उनको बता देंगे कि आप पीछे नहीं हटेंगे। आपने 14 साल के अंदर इस देश को किस जगह पर लाके घेर दिया, ये इस देश का हर नागरिक जानता है, हर युवा जानता है। अरे ये 14 साल वाले हैं जिन्होंने पढ़ लिख करके PhD में आए हैं, आज ये क्या हाल कर रहे हैं। ये तो आज का GNG, आज का कॉकरोच को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपके बगैर हम लड़ाई पूरी नहीं होगी। और जो ये गाय गोबर वाले हैं, इनसे डरने की और झुकने की जरूरत नहीं है, अड़ के खड़ा रहने की आवश्यकता है। अब ये जाने वाले हैं और अच्छे दिन जो आए जा रहा है आपको। अरे ऐसे कितने लोग आए डराने वाले, हम इनकी लाठी से गोली से नहीं डरे। ये तो 3 दिन के कुकर मुत्ते हैं, इनसे डरेंगे क्या? वो कह रहे हैं 50 साल से आरक्षण खा रहे हैं। हमने इस देश को दिया है, हमने हमारे महापुरुषों ने सब कुछ दिया है देश के अंदर। आपने किया क्या है? हम आरक्षण से नहीं, अपनी काबिलियत से, और वो हमारा हक था, हमारा अधिकार था, वो हमने लिया है। लगातार लीक हो रहे हैं, आपको लगता है ये बड़ा मोटा खेल चल रहा है? बहुत बड़ा पेपर लीक का मामला है। जो पेरेंट्स जानता है, जिसने अपने बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटियों तक, PhD तक, डॉक्टर तक, इंजीनियर तक बनाए हैं, वो जानते हैं दर्द। ये गाय गोबर वाले क्या दर्द जाने, इनको नहीं पता दर्द क्या होता है। अरे दर्द तो उनको होता है जिस पेरेंट्स ने अपने ऊपर गोबर, अपने ऊपर जो ना किसानी का काम किया है, मजदूरी करी है, बर्तन भांडे साफ किए हैं, उसको पता है कि बेटे को पढ़ाई करा के वहां तक पहुंचाया है। अगर उसका नंबर नहीं आएगा तो यही हालात इस देश के अंदर होने वाली है। और बहुत जल्दी, अरे ये तो शरीफ बच्चे हैं, ये आज टेलर दिखाने आए हैं। वो जो 2012 में 14 में आपने रायल सिन्हा पे गए थे ना, पूरी पार्लियामेंट घेरी थी ना, पूरा जंतर मंतर घेरा था, अभी वो टेलर बाकी है। आज एक संदेश देने के लिए आए हैं, और वो संदेश यही है कि हम साथी थे जो अभी तक। हाँ, तो वो साथी नहीं थे, वो बीजेपी भगत थे, वो अंत भगत थे, वो गोबर भगत थे, वो गाय गोबर की बात करने के लिए आए थे। और ये अभी ये जिंद है, ये वो जिंद है जो 4 दिन पहले ही मेरा बेटा इतना फ्रस्ट्रेशन में है, कहता पापा मैं मर जाऊं। बताओ, मेरा बेटा कह रहा मैंने 5 लाख रुपए का कर्ज लिया था, उसको मालूम है। कहता पापा 5 लाख रुपए का कर्ज कैसे दोगे? बोले बेटा दे देंगे थोड़ा थोड़ा करके। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। ये इस देश के जिंदा जागता आज के युवा नेताओं ने बता दिया, युवा बच्चों ने बता दिया है कि तुम्हारी गली सड़ी मानसिकता से ऊपर 1-2 बच्चे इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, और उसके बाद जो उन्होंने अपमान करना चाहा सुप्रीम कोर्ट के CGI ने, वो हमने स्वीकार कर लिया, इस देश के यूथ ने स्वीकार कर लिया। आज वो GNG और कॉकरोच उनकी छाती पे आकर के दाल दलने लग रहा है। ये इस देश की डेमोक्रेसी है। ये बताता है कि इस देश के अंदर अपना हक अधिकार के लिए हम अपनी बात इस तरीके से रख सकते हैं। क्या किया उनको हम बताना चाहते हैं, हम किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, हम इस देश के दलित और पिछड़े और किसान है। आप किसी गलत फहमी का मत शिकार रहे। आपने तो अभी तक ताकत का एहसास ही नहीं था, अब पता चलेगा कि आपने इस देश के अंदर झूठ परोस के 2011, 12, 13 के अंदर जो इस देश के अंदर प्रोपगंडा चलाया, और इस देश के युवा को, इस देश के बड़े बड़े किसान को ठगने और लूटने का काम किया है। वो आज का GNG, आज का कॉकरोच आपके छाती पे आ चुके हैं। और देख लिए, ये तो पहला एक छोटा टेलर है, फिल्म का टेलर होता है ना। आज
देखो ना। अरे ये 17 और 27 का जेनजी है, ये वो काकरोच है सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, जिसने क्या कहा, पूरा देश के अंदर हरियाणा का नाम बदला उसने कहा। ठीक कहा था हमारे महापुरुषों ने कि इनके चरित्र के अंदर न्याय है ही नहीं। वही हालात आज पूरे देश का युवा ने एक कॉल के ऊपर आकर के बता दिया है कि अभी इस देश का खून ठंडा नहीं हुआ है, गर्म है। और उनके साथ हम पहले भी खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे, और पूरी फैमिली के साथ जो नहीं आया वो अगली कॉल पर आएंगे। विरोधी बताया जा रहा है। कौन कह रहे हैं जो इस देश का पूरे का पूरा माल मलाई खा के और इस देश को खत्म कर दिया, सोने से लेकर के मंगलसूत्र से लेकर के नौकरियों से लेकर के BSNL से लेकर के क्या छोड़ा इस देश के अंदर, कुछ भी तो नहीं छोड़ रखा। ये तो समझना पड़ेगा। आज का इस देश के अंदर जो बद से भलत हालात है वो इस देश के लोगों को पता है। अरे PhD करे हुए दुनिया में डंका लग रहा है, डंका किसका? मोदी जी। इस देश के अंदर इस देश के अंदर तुमने जो बीज बोया है ना वो तुम्हारे आगे आ जाएगा। ये देख लीजिए। शिक्षा की बात करो ना, इस देश के अंदर रोजगार की बात करो ना। आज आए दिन अत्याचार बलात्कार होता, उसकी बात करिए ना। आप उसकी बात नहीं करेंगे। आज इस देश के अंदर तोड़ फोड़ पूरे के पूरे NCR के अंदर हो रही है। कैसे लोग बर्बाद हो रहे हैं। 50 साल की कमाई की मेहनत किया हुआ है वो आज एक में मिट्टी में मिल रहा है, और ये कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे। अरे तुमने तो इस देश का भट्ठा बैठा दिया है, और बाहर भी जाके राष्ट्रीय ध्वज को आज तक हमने कहीं भी राष्ट्रीय ध्वज फटता नहीं देखा। और ये गाय गोबर की सरकार के लोग जवाब देने से पीछे भागते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को फटा गया, और एक RSS BJP का एक भी नहीं आया, एक ने भी ये नहीं कहा कि देश का अपमान हुआ। इनकी तरफ कुछ भी हो जाए चाहिए। कुमार विश्वास कह रहे हैं कोकरोचों के लिए हमारे पास हिट तैयार है, मसल देंगे। देखिए वो खुद जो है हिट का शिकार हो चुका है। ऐसे निकम्मों की आप बात करना छोड़ दे, क्योंकि वो तो आम आदमी पार्टी ने लात मार के निकाल दिया था, और ये तो पहले से ही पता था कि ये BJP RSS के अब आगे हैं। नहीं, वो कहीं नहीं आएगा, वो देख लेना फिर चला जाएगा। अब तो आने वाला युवा है वो हमारे पास खड़ा है, वो जंतर मंतर इस देश की राजधानी के अंदर आ चुका है। और पूरा आप साथियों से भी हम कहना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एडिटिंग करके बढ़िया से बढ़िया और पूरा देश के अंदर फैलाने का काम करे, ताकि इस देश का आज जो नहीं आ पाया है वो अगली बार आ जाए। और हम आशा और उम्मीद करते हैं अब वो दिन दूर नहीं है कि इनसे आजादी हमारे को मिलेगी, और इन तानाशाहियों से आजादी हमको। अगर जो है जो बेरोजगार युवा है वो अगर कॉकरोच है, तो जितने भी आज IAS IPS अधिकारी मैनेजर डॉक्टर तो कभी न कभी कॉकरोच ही हैं। उनको भी अपने अतीत को याद करते हुए यहाँ आकर अपने जूनियर्स का साथ देना चाहिए। युवा भटका नहीं है, भटके हुआ युवा जाग गया है, जिसको धर्म जाति संप्रदाय में उलझा कर रखा हुआ था। वो पूरे देश को जिस तरह से नफरत की आंधी में बांटा हुआ था, अब चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे जवान हो, चाहे व्यापारी हो, सब धीरे धीरे जाग रहा है और इन सांप्रदायिक ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए। वो कैसे बोलेंगे? उनके पैसे से ही तो उनका सत्ता चल रहा है। वो जो शेयर होल्डर है वही तो नेता मंत्री, BJP का नेता मंत्री है, वो कैसे बोलेंगे? ये तो सिर्फ सुनिए, ये लोग ना सुनिए, जो मोदी मीडिया ना जो चीज नहीं दिखाती, वो मोदी मीडिया को 4500 करोड़ रुपए देते हैं भारतीय जनता पार्टी के। और ये लोग क्या है, मेलेडी दिखाएंगे, आम चूस के खाते वो दिखाएंगे। मैं देखो, मैं अपने लिए नहीं, कॉकरोच है, मैं भी काकरोच हूँ, मेरा बेटा भी कॉकरोच है। नहीं, मेरा बेटा एग्जाम दिया था नीट का, मेरा साला के 2 लड़के एग्जाम दिए थे नीट के। मेरा बेटा इतना फ्रस्ट्रेशन में है, कहता पापा मैं मर जाऊं। बताओ, मेरा बेटा कह रहा मैंने 5 लाख रुपए का कर्ज लिया था, उसको मालूम है। कहता पापा 5 लाख रुपए का कर्ज कैसे दोगे? बोले बेटा दे देंगे थोड़ा थोड़ा करके। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, इनको सब मालूम है। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी के इनके कभी किसी के खिलाफ नहीं बोला, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी बोला। और आज ना बिल्कुल आप भारतीय जनता पार्टी को थूकता हूँ, क्योंकि मेरा बेटा कहता है कि पापा मैं मर जाऊं, अगर मैं मर जाएगा तो मैं क्या करूंगा? मेरा तो एक ही बेटा है, बताओ 5 लाख रुपए का कर्ज लेके कहाँ से पाएंगे? मतलब स्थिति खराब है। स्थिति देखो, तेल के दाम देखो, पेट्रोल के दाम देखो, हर चीजों के दाम देखो, ट्रांसपोर्ट गैस का दाम देखो, हर चीजों का दाम बढ़ रहा है। पर ये मोदी मीडिया को दिखाई नहीं देता। लेडीज
कितने बलात्कारी इस पार्टी में है, बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं, इनको नहीं दिखाई दे रहा। 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, अब जस्टिस ने उसको 7 दिन के अंदर जमानत दे दी है, ये नहीं दिखा। मैं तो सीधे कहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, तुमसे शिक्षा विभाग नहीं समझ रहा, और ये जो भी प्राइवेटीकरण है शिक्षा का, वो प्राइवेटीकरण जैसे आप रो रहे हो, देश के कितने माँ बाप रो रहे हैं। बहुत लोग रो रहे हैं। बताओ, मेरे हमारे घर के बगल में एक बेटी ने नीट का एग्जाम दिया, वो सुसाइड कर ली बेचारी। क्या है बताओ, उसके माँ बाप के साथ का उसने क्या गुनाह किया था? रातों दिन, और वो बेचारी इतने गरीब परिवार की थी, उसने अपने गहने जेवर खरीद के उसने नीट का एग्जाम दिया। उसको भी सपना था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। बीजेपी में जाके आपने गलत किया, बहुत बड़ी गलती करती भाई साहब, बहुत बड़ी गलती। नहीं, अब मैं तो ये सीधे कहता हूँ, हमारा जो अभिजीत है ये सरदार भगत सिंह के रूप में आया है, हमको इसको सपोर्ट करने हैं। और जी तो कह रहे देशभक्ति दिखाने का नहीं, मोदी जी देखो, मोदी जी को मालूम ही नहीं है। मोदी जी ने पहले घर छोड़ा, ये कुछ नहीं, केवल जुमलेबाजी है, और जुमलेबाजी है। जुमलेबाजी करके ये केवल आम आदमी पार्टी को ठग के ये लोग आए थे, और कांग्रेस को बेड़ा गर्द कर दिया। जितना कांग्रेस ने बनाया, वो कांग्रेस का बनाया स्ट्रक्चर इसको खत्म कर दिया। और आने वाले समय में 2 आदमी खरीद रहे हैं, 2 आदमी बेच रहे हैं, पूरा इंडिया देख रहा है। अब युवा जाग चुका है सरदार भगत सिंह की तर्ज में, और अभिजीत ने जगा दिया। अब बिल्कुल नहीं रुकेंगे, जो होगा देखा जाएगा।